बताना पड़ता है ना। अब देखो आगे, इसमें बोला है इसने कि ये एक आपके पास डायग्राम है, इसमें एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, और हमें ये वाला प्रूव करना है। समांतर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना हो तो हम प्रमेय लगाते हैं 6.1, तो मैं लगा देता हूं प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 से बताओ, सबसे पहले इस वाली जो समांतर है ना, इस वाले को सोल्व कर लेते हैं। एल एम समांतर है किसके? सी बी के। तो अब ये देखो आप, एल एम तो ये रहा, सी बी ये रहा, तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा? आप इसको ध्यान से समझना, लिखने की थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ये त्रिभुज है ऐसा, ऐसा त्रिभुज है और इसमें ये वाली भुजा ऐसे है, मतलब इसको सीधा खड़ा करें ना तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इसको मैंने इसको उठाया और इसको ऐसे सीधा कर दिया तो ये वाली भुजा इधर चली गई, बाकी नीचे आ गई। सही है ना? तो सर ये तो है, ये वाला कोना है, ये वाला कोना ए, ये वाला कोना बी, ये वाला कोना सी, सी और ए के बीच में है एल और ए और बी के बीच में है एन। ऐसे ही है ना? अब इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये तो है ए, ये है बी और ये है ए और बी के बीच में तो है ए और बी के बीच में तो है एम, ए और सी के बीच में है एल। अब इसने कहा है कि एल एम समांतर है सी बी के, मतलब इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे सर? ए एम बटे में एम बी। सही? ए एल बटे में एल सी। सही है ना? तो मैं इसको लिख देता हूं। अब ए एम बटे में एम बराबर होगा किसके? ए एल बटे में एल, ए एल बटे में एल। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात किसकी? एल एन समांतर है किसके? एल एन समांतर है किसके? अब आप एल एन और सी डी देखो। सर एल एन तो ये रहा, सी डी ये रहा, तो अपन त्रिभुज करेंगे नीचे वाला। और ये त्रिभुज एक्चुअल में बना हुआ कैसा है सर? ऐसे बना हुआ है, ऐसे सीधा है और फिर यहाँ पे ऐसे है और ऐसे, ऐसे ही है ना? और इसमें ऐसे बना हुआ है, मतलब इसको थोड़ा सा इधर खिसकाऊंगा तो सीधा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो सर इसको ऐसे बना दूं मैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ ए है, सी है, डी है, ए है, सी है और डी है। ए और सी के बीच में एल है, ए और सी के बीच में एल है और ए और डी के बीच में एन है। ठीक है, अब इसको नीचे लिखता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं ए और सी और डी। ए और सी के बीच में तो क्या है? ए और सी के बीच में तो है, ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में लिख देते हैं। अब इसने बोला है एल एन समांतर है सी डी के, समांतर है सी डी के। तो सर यहाँ पे ए एल बट्टे में एल सी, यहाँ से ए एन बट्टे में एन डी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो सर इसको हम लिखेंगे ए एल बट्टे में एल सी बराबर होगा ए एन बट्टे में एन डी। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से पता चल रहा है कि इसमें एक मान इसमें भी है, इसमें भी है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, ये ए एम बटे एम बी है, ये ए एन बटे एन डी है, लेकिन इसका आर एच एस ए एल बटे एल सी है, इसका एल एच एस ए एल बटे एल सी है। अब देखो कोई भी आप समीकरण उठाओगे ना, कोई भी, तो आप इधर वाला और इधर वाला जब भी मान बराबर होंगे तो ही उनके बीच में बराबर का चिन्ह आएगा, अन्यथा बराबर का चिन्ह नहीं आता। मतलब इसका मान आप निकालना चाहो तो ए एल बटे एल सी ही आएगा, इसका मान निकालना चाहो तो इसका मान भी ए एल बटे एल सी ही आएगा। या फिर ऐसे देख लो कि ए एल बटे एल सी के स्थान पे समीकरण नंबर 1 से मैं ये लिख सकता हूँ
या तो ऐसे कह दो कि इसका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, या फिर ऐसे कह दो कि AL बटे LC का मान समीकरण नंबर 1 से AM बटे MB रखने समझ। तो हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 से तो हम लिखेंगे AM बटे MB, जो जो चाहिए क्या ये तो हट ही जाएगा क्योंकि ये तो समान है, इसके स्थान पे रख रहे हैं AM बटे MB बराबर है यहाँ से AN बटे में ND। अब समस्या क्रिएट होती है। समस्या क्या कि हमें AM चाहिए, ठीक है, AB चाहिए, ठीक है, AN चाहिए, ठीक है, AD चाहिए, ठीक है। हमें AM मिल चुका है, AN भी मिल चुका है, हमें नीचे चाहिए AB और इधर चाहिए AD। तो हम क्या करेंगे बेटा, MB को कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि AB आ जाए, ND को कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि AD आ जाए। तो सर नीचे अगर हम घटाते हैं, देख कोई भी संख्या है, जैसे मैंने घटाया, जैसे 5/15 - 10, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 5/5, मतलब आना चाहिए आंसर कितना, इसको मैं अलग अलग लिखूंगा तो आंसर एक नहीं आएगा। जैसे मैं लिखूं 5/15 - 5/10, तो आंसर एक आएगा क्या, नहीं सर। एलसीएम लोगे तो इधर 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, इधर कटेगा नहीं तो इधर ज्यादा संख्या आएगी, ज्यादा संख्या आएगी तो आंसर माइनस में आएगा। मतलब नीचे अगर हम माइनस में लिखते हैं तो इसको अलग अलग नहीं लिख सकते। अगर ये ऐसा लिखा होता 15 - 10/5, इसका मतलब है 15/5। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 - 10 5/5, आंसर एक आना चाहिए। इसको अलग अलग लिखो 15/5 - 10 तो 5 और 5 का एलसीएम, 5 से 5 कैंसिल 15 आ गया, -5 से 5 कैंसिल 10 आ गया, आंसर फिर से वही कितना आ गया। मतलब ऊपर अगर प्लस माइनस में लिखा हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अगर नीचे प्लस माइनस में लिखा हो तो उसको अलग अलग नहीं लिख सकते। तो अगर आप ये देखो, अब थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि सर ये MB है, MB है ना, MB अपने पास कहाँ है सर, MB अपने पास ये रहा, यही है ना। अब इस MB को मैं क्या लिखूंगा, AB पूरे में से इतना सा घटा दूंगा, AB इस पूरी में से इतना सा घटा दूंगा तो इतना इतना बचेगा। तो सर AB में से मैं AM को घटा दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा MB, लेकिन ये MB कहाँ है, नीचे है, तो नीचे घटाऊंगा तो अलग अलग नहीं लिख सकता उसको, इसलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा करेंगे। तो सर उल्टा करेंगे तो मैं इसको लिख दूंगा MB बटे में AM और इधर लिख दूंगा ND बटे में AN, ठीक है। अब आप कहो कि MB को क्या लिखेंगे, चूंकि MB को हम क्या लिख सकते हैं सर, MB है, इसको क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखो, AB लिखेंगे पूरा और पूरे में से इतना इतना घटा देंगे तो सिर्फ ये यही बचेगा। मतलब AB में से क्या घटाना है, AB में पूरे में से कितना घटा दूं, इधर इधर वाला घटा दूं तो इधर इधर वाला बच जाएगा। सर AB में से मैं घटा देता हूं AM, तो MB आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही ND देखो कहाँ है, ND ये रहा, यही है ना ND। सर ND को क्या लिखूंगा AD, इसमें से ऊपर वाला घटा देता हूं इधर वाला तो इधर वाला ही बचेगा, मतलब AD में से AN को घटा दूंगा मैं, सही है। तो AD बराबर AD में से क्या सॉरी किसका लिखना है अपने को, ND का। ND का मतलब AD में से किसको घटा दूंगा, AN को घटा दूंगा, लिख सकता हूं ना, पता चल गया। तो सर हम लिखते हैं, देखो इस MB के स्थान पे तो लिख देते हैं AB - AM, MB के स्थान पे लिख दिया AB - AM बट्टे में क्या है AM बराबर ND को लिख दिया AD - AN, नीचे क्या है AN। अभी मैंने आपको बताया है कि नीचे अगर माइनस प्लस हो तो उसको अलग अलग नहीं लिख सकते, लेकिन अगर ऊपर माइनस हो प्लस हो बीच में संख्याएं हो तो अपन उसको अलग अलग लिख सकते हैं, आंसर वही आता है। इसको मैं क्या लिखूंगा AB बटे में -AM बटे में बराबर AD बटे में -AN बटे में। बोलो कोई दिक्कत। अब आप कहोगे कि सर देखो
AM से AM कैंसिल, AN से AN कैंसिल। बोलो कोई दिक्कत? प्लस माइनस में कटता है तो 0 बचता है, भाग में कटता है तो क्या बचता है? 1 बचता है। तो सर यहाँ से तो बचा AB बट्टे में AM, AB बट्टे में AM, माइनस में यहाँ कटा तो कितना बचा? बराबर। यहाँ से बचा AD बट्टे में AD बट्टे में, और यहाँ से कटा तो कितना बचा? 1। सही है। अब ये माइनस का 1 है सर, इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का। मतलब सर इसको लिखूंगा AB बट्टे में AM बराबर, इधर क्या है? AD बट्टे में AN माइनस में 1, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। अब यहाँ पे अपने पास आया AB बट्टे में AM, ये आया ना AB बट्टे में AM, और यहाँ पे आया अपने पास AD बट्टे में, हमने सर यहाँ पे व्युत्क्रम किया था ना, तो इसका वापस से जैसा था पहले वैसे की वैसे ही बना दो। इसका उल्टा किया था ना शुरू में, तो वापस उल्टा करोगे तो वैसा का वैसा ही बन जाएगा। तो वापस उल्टा कर दो तो AM तो चला जाएगा ऊपर, और AB आ जाएगा इधर, AN तो चला जाएगा और AD आ जाएगा। देखो शुरू में अपन ने इसका उल्टा किया था, जैसे 1/2 बराबर 1/2 था, इसका उल्टा किया तो 2 बराबर है। अब वापस इसका उल्टा करेंगे तो सेम ये आ जाएगा। सही है ना? यहाँ पे उल्टा किया था, यहाँ तक आंसर निकाला, फिर से पहले का रूप इसको वापस दे दो। तो सर ये AM बटे AB AN बटे AD, और AM बटे AB AN बटे AD। सर यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हैंस से नमस्ते। एक बार दोबारा समझ लो। देखो त्रिभुज ये वाला दिया अपने को, इसने बोला कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा समांतर है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा समांतर है, तो ये दर्शाओ जी। जब समांतर दे रखा हो, अनुपात बराबर दिखाना हो तो परिमेय 6.1 लगाते हैं, और जब अनुपात बराबर दे रखा हो और समांतर दर्शाना हो तो परिमेय लगाते हैं 6.2, जो कि आपको पढ़ाई नहीं है अभी, उसको अपन पढ़ेंगे आगे। अभी हम चल रहे हैं 6.1 में। तो सर सबसे पहले अपन ने लिया LM समांतर है CB के। आप फोकस करना किस पे? जो ये शब्द बोल रहा हूं ना मैं, इन लाइनों पे, है ना। तो आप LM समांतर CB करोगे तो LM तो ये है, CB ये है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है। सर त्रिभुज कैसा है? आप ध्यान से देखो, ऐसा है त्रिभुज, मतलब ये वाला बेस है और इसके समांतर क्या है? भुजा है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे मैं बताया कि AM और MB क्या होगा? बट्टे में, और यहाँ से AL और LC क्या होगा? बट्टे में। इसको नंबर दे दिया मैंने 1। फिर समीकरण नंबर 2 दूसरा बनाने के लिए मैंने ये वाली भुजा ली, LN समांतर है किसके? अब आप देखोगे कि LN यहाँ पे है, CD यहाँ पे है, मतलब त्रिभुज है ये, मतलब ये तो है बेस और ये इसके समांतर रेखा है। मतलब आप देखोगे तो AL और LC और यहाँ से AN और ND बराबर होंगे। अब फिर हमने देखा कि इधर भी AL LC है, इधर भी AL LC है, तो हम AL बटे LC का मान AM बटे MB यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इसका ये वाला पक्ष और इसका ये वाला पक्ष है तो इधर वाले पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे, किसी भी प्रकार से। तो मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1 और 2 से। यहाँ पे देखो AL बटे LC था, इसके स्थान पे मैंने रख दिया AM बटे MB, बराबर है तो बराबर रखा, AN बटे ND है तो AN बटे ND रखा। अब यहाँ पे MB के स्थान पर हमें चाहिए AB, तो सर AB कब आएगा? AB कब आएगा? जब AB में से हम AM घटाएंगे फिर अलग अलग करेंगे तब आएगा AB, इसके अलावा कोई चांस है नहीं। इसलिए हमने क्या किया, MB को हमने तोड़ के लिख दिया AB माइनस AM। अगर इसको नीचे लिखते हैं तो इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका व्युत्क्रम किया। व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा कर दिया, उल्टा किया तो MB ऊपर AM नीचे, ND ऊपर AN नीचे। MB को मैंने इस प्रकार लिखा और इधर ND को इस प्रकार लिखा, और फिर AB माइनस AM बटे AM बराबर AD माइनस AN बटे AM अपने पास आया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग लिखा, इन दोनों को अलग लिखा। लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको अलग लिखोगे तो आप देखो ध्यान से कि AM LCM आ जाएगा, AM से AM कट के AB आ जाएगा, AM से AM कट के AM आ जाएगा, फिर से सेम टू सेम वही। फिर हमने देखा कि ऊपर AM है नीचे भी AM है तो कैंसिल, ऊपर भी AN नीचे भी AN से कैंसिल। अच्छा कैंसिल होता है भाग में तो बचता है 1, प्लस माइनस में तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, ऐसे की ऐसे ये दोनों तो बच ही गए, ऐसे की ऐसे लिख दिया। मैंने क्या किया, -1 था उठा के दूसरे पक्ष में ले गया, प्लस का 1 हो गया, तो -1 और प्लस का 1 हो गया कैंसिल।
यहाँ पे मैंने व्युत्क्रम किया था तो इसका वापस से जैसा रूप पहले था वैसे के वैसे इसको ग्रहण करवा दिया, उसका वापस व्युत्क्रम कर दिया। तो AM तो ऊपर, AB नीचे, AN ऊपर, AD, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं है ना? अब छाप लो इसको।